धीरेन जी, ये हमारे जगदीप धनखड़ वाला दांव खेला तो बड़ा शातिर पने से था, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। क्या कहेंगे आप? देखिए कई बार क्या होता है और धनखड़ जी को कहेंगे कि वो एक महामूर्ख थे जो कांग्रेसियों के चक्कर में आ गए। नहीं, धनखड़ जी को दरअसल आपने आपने उनकी जो साहित्य की जो योग्यता है उस पर सवाल उठाया, वरना उन्होंने सर्वेंटीज के डॉन क्विक्टो को बहुत अच्छे से पढ़ा और उसको अपने ऊपर चरितार्थ कर लिया। वो 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 ये ढूंढ रहे थे कि ये जो जो सामने दिखाई दे रहा है, उनको दरअसल डॉन क्विक्टो की तरह ये कंफ्यूजन हो गया कि ये पवन चक्किया नहीं है, ये राक्षस है, इनको निपटाना जरूरी है। तो तलवार लेके घुस पड़ा उस खेमे में। बाद में जब होश आया तो उसको पता चला कि उसको पटक के फेंक दिया, और रात में उसने उसी जिस सराय में रुका हुआ था, उन्हीं जो शराब के जो वो भरे हुए रखे थे पीपे, उनके इसलिए काट डाले, उनको इसलिए काट डाला क्योंकि उसको ये शक हो चुका था कि इनके अंदर, शक नहीं यकीन हो चुका था कि इन पीपों के अंदर राक्षस बैठा हुआ है। तो जो उन्होंने जिस तरह से जगदीप धनखड़ जी को अचानक ये यकीन हो गया कि ये जो विपक्ष है ये विपक्ष नहीं है, ये मेरा पक्ष है, और जो ये सत्ता पक्ष है ये विपक्ष है। क्योंकि वो जितने लंबे समय तक कांग्रेस में रहे थे, उनको ये यकीन होना बंद हो गया अचानक कि अब वो यहाँ आ चुके थे। उनको उनका जो बीच की मेमोरी थी, मुझे लगता है वो अचानक उनको साथ देने से इनकार कर गई, क्योंकि जिस तरह की योजना बनाई गई थी, मैं तो इसको योजना कहने से भी, मतलब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, मैं इसको योजना मानने से इसलिए इनकार करता हूं कि आप ऐसे वक्त में ये, अगर आप सिस्टम में रहे हैं, आप राज्यपाल रहे हैं, और वो भी उसी पार्टी के जिसने आपको उपराष्ट्रपति बनाया, तो आपको ये मालूम होगा कि सूचनाएं कैसे ट्रेवल करती हैं, इंटेलिजेंस कैसे काम करता है। इन सब के बावजूद कोई आदमी ये सोचे कि वो ऐसी सरकार जिसके आंख नाक कान, जिसको 9 बजे डीआईबी ब्रीफ करता हो, जिसको मतलब एनएसए ब्रीफ करते हैं, जिसके पास एक एक चीज का एलिमेंट हो, उसको आप इस बचकानी योजना से कि साहब मैं नोटिस स्वीकार कर लूंगा, इससे परेशानी हो जाएगी, या मैं इसको नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं हटा रहे हो, ये सब करने से मुझे लगता है कि ये एक मतलब जैसे सत्यपाल का तो मुझे फिर भी समझ में आता है। मैं आपको देखो 3 चीजें हम लोग देखते हैं। वीरेंद्र सिंह का समझ में आता है क्योंकि वो सत्ता के लिए उसको लग रहा था, ये समझ में आने वाली बात है, जो एकदम अभी हाल फिलहाल के जो बड़े चेंजेस हैं। फिर सत्यपाल मलिक का भी समझ में आता है क्योंकि उसने करप्शन कर लिया था, उसको नहीं मिला तो फिसल गए, हर हर गंगे वाली कहानी हो गई। वो बेचारा गया घाट पे और गिर गया, वो गया किसी और काम रपट पड़े तो हरि गंगे। हाँ, वो पन्नी चुगने गया था, वो गिर गया तो उसने कहा सब हर हर गंगे, तो वो हो गया। लेकिन इन जनाब को ये क्या करने गए थे, ये क्या करना चाह रहे थे? इनको प्रधानमंत्री बना देता विपक्ष, या राष्ट्रपति बना देता, तीसरी कौन सी जगह हो सकती थी, आप ये बताइए। तो बहुत सारी समस्याएं थी। इनको तो पत्नी के लिए भी प्रोटोकॉल चाहिए था, खुद के लिए भी चाहिए था, बड़ा जहाज भी चाहिए था, बड़ा स्वीट भी चाहिए था। ईरान की बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि साहब कि वो उनको रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल में उनके कोई मंत्री आए हुए थे, तो भाई साहब 2 घंटे तक ड्यूटी फ्री में शॉपिंग करते रहे और वो थक के चले गए। तो इस तरह की हरकतें कोई करने वाला जो है, और ऐसे हमने तो बहुत सारे ऐसे देखे हैं अपने ब्यूरोक्रेसी वाले जीवन में। बहुत सारे ऐसे नमूने हुए, मंत्री और संतरी हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन ये दिखाता है कि ये तो बहुत ही हल्का बंदा था। नहीं, और मैं तो सर, मेरा सिर्फ यही है, आपने तो इस पे बहुत सारे प्रोग्राम किए, मैं देख रहा था, लेकिन मैं अभी तक ये समझने में इसलिए वो हूं क्योंकि लंबे समय के सार्वजनिक जीवन के बावजूद इस तरह की ये तो, मतलब मैं ये कहूंगा कि अचानक आपको, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था वांडम की उस फिल्म का, जिसमें उसको यकीन हो जाता है, वो 2010 में उसको, 1995 2000 में उसको ये यकीन हो जाता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर अभी चल रहा है और उसकी फौज के सिपाही भागे हुए हैं, तो उनको अरेस्ट करने भाग रहा है। तो इस शख्स को अचानक इस तरह का याद आ गया, क्योंकि उपराष्ट्रपति के बाद तो आपके पास राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, अगर कोई पद की बात की जाए, तो वो भी विपक्ष आपको नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास ये हैसियत नहीं। तो आप अचानक उठ के कैसे चले गए, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ये सब चीजें हैं, लेकिन ये इतना विश्वास हो जाना कि मैं कल को ये रहूंगा, अभी तो आपको पेंशन बचा ली आपने, अगर आप ये नहीं करते, अगर आपको हटाया जाता तो पेंशन ही आपकी उड़ जाती। तो आपने आखिरी समय में इतनी समझदारी दिखाई कि मैं पेंशन बचा लूं। थोड़े दिन पहले आप
कैसे उस मैं अभी तक मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई चीज ऑथेंटिक आए। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी है, बीजेपी के और एजेंसी से भी बात करने की कोशिश की जो इनको डील करती हैं, लेकिन अभी तक वो भी सनाके में, क्योंकि वो भी ये यकीन नहीं कर पा रहे कि यार कोई आदमी इतने सारे सिस्टम में रहने के बावजूद इस तरह की हरकतें कैसे कर सकता है ओपनली। जयराम रमेश के चक्कर में ज्यादा आ गए क्या? जयराम रमेश ने क्या पढ़ा दिया? जयराम रमेश ने राहुल गांधी को भी बर्बाद कर रखा है, और राहुल उनकी दोस्ती में हमारे धनखड़ जी भी बर्बाद हो गए। हाँ, वही मैं कह रहा कि भाई धनखड़ अभी राज्यपाल से होके आया तो उसको मालूम होगा कि कैसे सिस्टम काम करता है। अरे अब मंत्री ये रह तो चुका है साहब। हाँ, वीरेंद्र जी बताएंगे तो कि किस तरह से इन्होंने उसको नहीं जो है सर, सब। वीरेन जी, जो बात पर अभी तक प्रकाश नहीं डाला गया है कि बीजेपी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी की टीम ने कितना सफलतापूर्वक, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के तरीके से, इतना प्रिसाइज, इतना पीसफुल ऑपरेशन जो कंडक्ट किया, और इनका इस्तीफा हो गया। एंड 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 एक इनको वो अपॉर्चुनिटी विक्टिम कार्ड खेलने की नहीं मिली, सरकार के लिए कोई संकट खड़ा करने का अवसर नहीं मिला। अपोजिशन भी जो है सत्ते में आ गया, ये क्या हो गया। और वो कोई भी इसका पॉलिटिकल माइलेज इसमें ड्रॉ नहीं कर सके, सरकार के लिए कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा नहीं कर सके, और इतना मीकली इन्होंने सबमिट किया और चुपचाप इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफे में लिखा, आई रिजाइन विद इमीडिएट इफेक्ट। उन्होंने ये अपने अपने त्यागपत्र में लिखा था। तो ये अभी तक डिटेल्स बाहर आना बाकी है कि हु कंडक्टेड द ऑपरेशन। हालांकि दो मंत्रियों के नाम आए हैं, जेपी नड्डा और किरण रिजिजू के, लेकिन इतने जूनियर फंक्शनरीज ने अगर ये ऑपरेशन कंडक्ट किया है, वीपी सिंह के, ये आपके वीपी के वाइस प्रेसिडेंट के इस्तीफे का, तो जाहिर है कि ये सरकार इससे बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन इससे ज्यादा सफलता से कर सकती है। ये और लोगों के लिए सबक भी है कि इतना बड़ा ऑपरेशन इतनी शांति से संपन्न हो गया, और एग्जीक्यूट हो गया, और किसी को खबर नहीं लगी। अच्छा अपोजिशन आप वाज टेकन अबैक। जयराम रमेश क्या कर रहे थे अगर वो इतने बड़े गुरु थे धनखड़ साहब के? मुझे लगता है वीरेंद्र सर, आप बार बार नितिन गडकरी का नाम इस तरह क्यों लेते हैं? औरों के लिए सबक है, ये मैं समझ नहीं पाता आप। नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। एक उनका बयान आज भी चल रहा है कि कोई लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहता। तो हाँ। समझ नहीं पा और रहा। एक बयान ये भी चल रहा है कि जब जब मोहन भागवत जेड प्लस सिक्योरिटी में रह रहे हैं, तब जो है तब आसाम और पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, हाँ नहीं, और जी, खुद जेड प्लस जरूर। सिक्योरिटी में है। आपके इस पहले वाले बयान को कोई भी बीजेपी का नेता आपके लिए इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि आपने थ्रेट किया है उन लोगों को कि नहीं, कुछ मैं और किसी लोगों के को खिलाफ कि उन लोगों के खिलाफ और बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है। ये आपने जो कहा है ये सही नहीं है। नहीं, नहीं, ये सारे जो जो तथ्य अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड है, उसके आधार पे मैंने कहा है। जी संजय सर। हाँ, तो ये है तो बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे धनखड़ साहब वाला मामला। सर और इसमें इसको अभी भी आना बाकी है। मैं माफ कीजिएगा हाँ, बीच में फिर बोल रहा हूँ, इसमें अभी भी सच आना बाकी है। मैं आप भले ही मतलब मैं सबको सुनता भी हूँ और मैं वो भी हूँ, मैं बहुत सारे लोगों के पास जाके बैठा भी हूँ। जनरली मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन अभी मैं पार्टी दफ्तरों में भी गया, और मेरे लिए बड़ा दिलचस्प ये है क्योंकि जिन पत्रकारों को ये तक नहीं पता चलता बराबर में कमरे में बैठ के कि अभी इस कमरे में बैठ के कौन गया, उस मुख्यालय में मिलके कौन गया, उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि धनखड़ रात में क्या कर रहा था। क्योंकि अभी ये आना बाकी है। ये जो कारण है, मुझे लगता है जो आपका हिंट था वो उसके इर्द गिर्द जाकर रुकेगा, क्योंकि सरकार को ये परेशानी में नहीं डाल सकते, किसी भी परेशानी में नहीं डाल सकते थे। मान लो अगर वो स्वीकार भी कर लेते नोटिस, तो बहस हो जाती, बहस भी उन्हीं को करनी थी, तो इसलिए वो नहीं। जो इशारा आपका था वो कस्बा वाला, मुझे लगता है ऐसी कोई कहानी जरूर आएगी अगर ये बोलने की कोशिश करेंगे। कोई बड़ी कहानी है जिसको अभी आना बाकी है, क्योंकि लोग अभी भले ही वो अपने हिसाब से 2 दिन में उन्होंने रुख बदल लिया हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कम से कम इतना विंडक्टिव होके कोई मैंने ट्वीट देखा नहीं है उनका, कम से कम औपचारिकताओं का। आपने देखा कि जो अमित शाह का है, जिस तरह याद होगा आपको, अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं प्लेजेंट्रीज भी शेयर नहीं करता हूँ, उनके साथ एक्सचेंज करता हूँ, याद है सोनिया गांधी के लिए।
या गांधी फैमिली के लिए। लेकिन उनको आप बाकायदा देखते हैं कि वो जन्मदिन से लेके तमाम चीजों में कटसी फॉलो करते हैं। और जिस तरह का वो ट्वीट आया है वो सिर्फ इसलिए नहीं आ सकता कि उनके लिए, उनको तो इतनी बार गालियां दी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी, उसके बावजूद आप प्रधानमंत्री मोदी का वो तलखी वहां नहीं देखते हैं। जो अचानक दिखाई दी वो सिर्फ परेशानी से नहीं हो सकती, कुछ और है जिसके लिए मुझे लगता है कि इंतजार अभी करना पड़ेगा। और नहीं तो वो जो फीड हुआ है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा, मतलब मैं तो नहीं मानता हूं, मतलब मेरी समझ ये कहती है इतने सालों तक इनको देखने के बाद कि इतनी आसानी से वो ये बता ही नहीं रहे, वो ये सामने ए रख रहे हैं लेकिन कहीं कहानी जेड के पास है।